अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शबब चैनल में। आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आप सब जानते हैं कि लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं और पहले फेस जो कि 19 तारीख को मुकम्मल हो गया, उसके बाद अब कल फिर से इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर से जम्मू की सीट पर कल इलेक्शन होगा। इस सिलसिले में अगर देखा जाए, अगर चिनाब बेल्ट में देखें तो क्या लगता है रियाज साहब, आपसे जानकारी लेंगे कि कोई बदलाव देखने को मिलेगा इस बार चिनाब बेल्ट में, ख़ास तौर से एमपी इलेक्शंस में? फलाही साहब, आपका शुक्रिया। बदलाव तो आपको नज़र ही आ रहा है कि वो तो बदलाव होना ही होना है इस बार, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की हालत हुई है, ख़ास करके कठुआ में, उधमपुर में और अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में, वो आप बखूबी जानते हैं, आपको इल्म है, क्योंकि आप जगह जगह गए, देखा, हर मोड़े पे गए, हर गांव में गए, हर शहर में गए। आपने हर लीडर के साथ बात करी, तो आपको शायद मालूम होगा कि वहाँ किस किस्म की लहर जो आपको नज़र आई। वहाँ कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हजूम आपने देखा, जो आपको 19 तारीख को भी देखने को मिला। जब 19 तारीख को मतदान हुआ तो किस कदर लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस चुनाव में, तो आपको लहर नज़र ही आ रही थी कि यहाँ कांग्रेस की कितनी बड़ी लहर थी। उस हिसाब से आपको ज़रूर अंदाज़ा आया होगा कि ये सीट जो है, ये चौधरी लाल सिंह के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में जा चुकी है। रिया साहब, लेकिन जिस तरह से आप ये कह रहे हैं, आप ही के घाट के रहने वाले इश्तियाक साहब ने कहा कि जो गरजता है वो बरसता नहीं। उनका मतलब ये है कि जिनको वहाँ पे भीड़ वगैरह दिख रही थी, वो वोट में उन लोगों को कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, और वो 4 लाख पार का नारा बीजेपी का अभी भी है। इश्तियाक साहब ने क्या बोला, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वहाँ के लोगों ने बोला, जो वहाँ के वोटरों ने किया इस बार, वो आपको देखने को मिलेगा। वो 4 जून को पता चल जाएगा कि वहाँ किस तरफ बदलाव आया है। वहाँ का जो मतदान है वो कैसे हुआ, उनका जो लहजा था वो किस साइड था, किस तरफ था, वो आपको बखूबी देखने को मिलेगा। क्या चार का लगता है सिर्फ इंतज़ार है 4 जून का, तो आपके सामने सारे रिजल्ट आ जाएंगे। आपको क्या लगता है जो असेंबली इलेक्शंस भी इसके बाद आने के चांसेस हैं, क्या लगता है जिस तरह से अब कांग्रेस का एमपी इलेक्शंस में हवा देखने को मिली, इस तरीके की कोई हवा आपको लग रही है कि चुनाव बेल्ट में आप बना चुके हैं अभी तक? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है हमारे काम करने का, हम तकरीबन 4 साल से इसी सिलसिले में काम करते आए हैं। पार्टी के पक्ष में हमने हर जगह जाकर पार्टी का मैसेज पहुंचाया। जो 5 गारंटियां राहुल जी ने, पार्टी ने दी थी, उन 5 गारंटियों पे हमने काम किया। तो लगता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा में किसी और पार्टी के साथ शायद कोई मुकाबला ना हो, क्योंकि कांग्रेस की लहर जो आपको देखने को मिली है, वो पार्लियामेंट चुनाव में ही नहीं बल्कि असेंबली में उससे भी बढ़ चढ़ कर होगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो लोगों ने मतदान किया, अगर आपको लग रहा है कि वाकई कांग्रेस के हक में वोट गया है, तो किस तरह से आप वोटर्स को कहेंगे, क्या पैगाम होगा आपका? मैं वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे जहां तक पता है, मैं जहां तक जानकारी रखता हूं, अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा की, वहां के लोगों का, मैं भाइयों का, बहनों का, बच्चियों का, नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जैसे उन्होंने आज इस पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर में वोट वोट डालने का
काम किया है कांग्रेस के पक्ष में, वो शायद आगे उससे भी ज़्यादा असेंबली में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो लोगों के पक्ष में हो, जो लोगों के हित में काम करे, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में किया। शायद लोग बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ा लोगों को इन 10 सालों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी किस्म की कोई ऐसा काम नहीं किया जो लोगों के पक्ष में होता या लोगों के हित में काम करता। जो भी काम ये गिन रहे हैं एक एक, वो कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू किया था। तो अब 10 साल ये आए, तो उन 10 सालों में इन्होंने कुछ कामों को तो ऐसे रखा, लेकिन कुछ को थोड़ा बहुत करने की कोशिश की, इसलिए कि लोग शोर न उठाएं, लोग चुप रहें। लेकिन लोग समझदार हैं, अक्लमंद हैं, लोग बाशऊर हैं, लोग समझ सकते हैं। लोगों ने समझा कि गलत और सही का उन्होंने इस बार पूरी जानकारी रखी कि सही क्या है और गलत क्या है। तो मैं तमाम भाइयों से, अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के तमाम वोटरान से अपील करता हूं कि जैसे उन्होंने इस पार्लिमानी चुनाव में हिस्सा बढ़ चढ़ के लिया, तो ऐसे ही वो असेंबली में भी हिस्सा बढ़ चढ़ के लेने की कोशिश करेंगे और इतना मतदान करेंगे कि शायद हिस्ट्री में पहली बार वो लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ शेख रियाज़ अहमद बात कर रहे थे। जिस तरह से आपने देखा कि एमपी इलेक्शंस ख़त्म हुए डोडा पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन इनका साफ तौर पर यह दावा है कि ज़्यादातर जो वोट हैं लाल सिंह के हक में गए हैं और कांग्रेस पार्टी इस बार वहां से एमपी इलेक्शंस में जीत हासिल करेगी। क्या आपको भी इस तरीके से ही लगता है? आप भी बता सकते हैं। और ख़ास तौर से जो कल इलेक्शंस होने वाले हैं जम्मू पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी सीट पर, आपको क्या लगता है? क्या यहाँ पे भी कांग्रेस का बीजेपी के साथ मुकाबला टक्कर का है या बिल्कुल नॉर्मल है? देखते रहिए शोम चैनल। अपने मेजबान इदरीस फलाही को दीजिए इजाजत। मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।